सभी सज्जन महानुभाव, पूर्ण राजस्थान को अवगत कराना चाहता हूँ कि अपने राजस्थान राज्यसभा कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हो करके और उसमें पर्यावरण और वन्य जीवों के कानून के लिए मंथन करके और उन लोगों ने ऐसा निर्धारित किया है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी, बड़, पीपल, ये जो राज्य वृक्ष है उनको काटेगा उनको 1000 रुपया जुर्माना देना। और ये जो वन्य प्राणी है, ब्लैक बक, मोरडी हिरन, नीलगाय, खरगोश, मोर, बांदर इत्यादि, इन वन्य प्राणी का जो भी लोग शिकार करेगा, उनको मारेगा, उनको हानि पहुंचाएगा, उनको पहला 6 मास की सजा प्रावधान था। अभी उनकी जगह 5000 रुपया केवल जुर्माना। तो ये बहुत ही गलत कानून निर्धारित की है। ये कानून उचित नहीं है। आज से 80-90 वर्ष पहला 100 रुपया वृक्ष का ट्री एक्ट कानून थी। 100 रुपया, आज उन 100 रुपया का तुलना की जाए तो आज कम से कम उनका 1 लाख, 1.25 लाख रुपया होता है। तो उनको कम से कम 1 लाख रुपया करना था। कम से कम अगर 60-70 हज़ार रुपया करता तो कुछ आदमी तो आते। अभी 100 रुपया एक राज्य वृक्ष खेजड़ी, बड़, पीपड़ है, जो भी देव वृक्ष काटे जाएगा तो 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो बड़ी बड़ी बार की कंपनियां या जो प्लांट इत्यादि लाग रहे हैं वो हज़ारों केरड़ियाँ काटेंगे, वो 100, 150, 300 वृक्ष गिना देंगे, उनका जोर मार के 2.5-3 लाख रुपया हो गया, वो दे देगा। उनके लिए तो काम बहुत ही अच्छा हो गया। तो सौर ऊर्जा प्लांट लगा रहे बाहर की कंपनियां हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा कर दी। क्यों कि कंपनियों से मिल करके इन लोगों ने ये कानून लागू किया है। कंपनियों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और यहाँ राजस्थान लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत गलत कदम उठाया। राज्य सरकार, कैबिनेट मंत्रियों ने बैठ करके ये बहुत ही प्राकृतिक साथ में, पर्यावरण के प्राणियों के साथ में कुठारघात किया है। और ये जो ब्लैक बक है, हिरन, मोर, नीलगाय इत्यादि को जो दुराचारी लोग इनको शिकार करके और होटलों में काट करके मांस बेचते थे, सेम ऐसे दुराचारी लोग खाते थे, उनके लिए किसी प्राणी को वो घात करते और किसी ने उस पर केस लागू कर दिया, तथ्य मिलने पर उनको 6 महीने की सजा का प्रावधान था। अभी सजा को हटा करके और 5000 रुपये उनको जुर्माना देना होगा। तो एक नील गाय हट्टी कट्टी माती है, उनका मांसा लोग मार करके होटलों में प्राइवेट बिक्री करेंगे तो वो कम से कम 1.5-2 लाख की उनका बिक्री होगा। एक ब्लैक बक है, वो कम से कम 70-80 किलो वजन में होता है, उनको मार करके वो बिक्री करेगा तो कम से कम, हिरण बहुत कीमती चीज़ होती है, तो हिरण का वो 1 लाख रुपया बना लेगा। और एक खरगोश को मार करके वो बिक्री करेगा तो 20,000 रुपया बना लेगा। अभी उनका 5000 रुपया। तो इनके लिए अभी वर्तमान सरकार ने जो कल फैसला लिया है वो बहुत गलत लिया है, बहुत निंदनीय है। सतीश कौम इनकी निंदाएं करते हैं और महापुरुष अग्रणी लोग सभी इनामदारी से, अगर उन लोगों को राम जी को साक्षी मान करके अगर आपके हृदय पर हाथ दिया जाएगा
तो उनको भी पता है हमने लोभ लालच से हम देश प्रदेश कंपनियों से मिल करके और हमने प्राणियों के साथ अमुक प्राणियों वन्य प्राणियों के साथ में अन्याय किया है, पर्यावरण के साथ अन्याय किया है। ऐसा नहीं चलेगा। इसको 2-4 दिनों में सुधार किया जाए। ये जो फैसला उचित नहीं है, ये वापस लिया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बहुत बड़ा हंगामा होगा। और उस धरना प्रदर्शन पर उन हंगामों में और लोगों को चोट आएगी तो वही भी प्रशासन को और राज्य सरकार को बदनामी मिलेगी। इसके लिए जो राज्य सरकार राजस्थान की कैबिनेट मंत्रियों ने मिल करके इनकी जो नियमावली बनाई है वो हालाहाल गलत है, उचित नहीं है। इन्होंने एक ऑफर जारी कर दिया कि आप अधिक से अधिक हिरणों को, मोर को और किसी भी पशु पक्षी को मारने से कमी मत रखो, क्यों 6 महीने की कारागारी उनको अपराधी को 6 महीने जेल का प्रावधान था, उनको हटा दिया। 6 महीने अपराधी अंदर रहेगा तो वो शर्म मरेगा, गांव में लोग उसको कहेगा तुमने बहुत प्राणी को मारा था, तुम जेल काट कर आया है। और इज्जत का आदमी, अच्छा आदमी एक रात, एक दिन, एक हफ्तों अंदर रहता है तो वो शर्म मारता है कि तुमने ऐसा कोई कलंकित कार्य किया, इसके लिए कारागृह में रह के आया है। और इन्होंने कारागृह हटा दिया। अभी 5,000 रुपया क्या माजना है? 5,000 रुपया 6 महीने की सजा प्रावधान था। 6 महीने में एक व्यक्ति कम से कम रुपया कमाता है तो 15,000, 6 महीने का 60 90,000 रुपया होता है। अभी एक नील गाय को, बड़े हिरण को मार करके होटल में विक्रय करेगा तो कम 1.5-2 लाख का उनका वो माँ, चमड़ा, सींग, हड्डी इत्यादि होती है। इन्होंने 5,000 रुपये लागू कर दिया। बहुत शर्मसार बात है। ऐसे हमारे राज्य सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं, ये दुराचारी लोग हैं। इस प्रकार के दुराचार पर करेंगे तो हमारे प्रकृति का संतुलन किस प्रकार बना रहेगा? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक राज्य वृक्ष खेजड़ी, 100-150 वर्ष की खेजड़ी, वो खेजड़ी अगर उनको काट करके और उनको भिन्न भिन्न प्रकार के टुकड़ा करके तोला जाए तो कम कम वो खेजड़ी 25-30 चार की है। उनका लूंग, उनके जो ऊपर की भिन्न भिन्न संविधा है, उनकी पूरी लकड़ी जड़ समेत कम से कम बड़ा खेजड़ा अगर 3 रुपये किलो तोला जाए और लकड़ी तो ये फिर 30-35 हज़ार का बड़ा वृक्ष होता है। इन्होंने 1,000 रुपये जुर्माना लगाया है। कितनी शर्मसार बात है। अभी देश का प्रधानमंत्री तो कहता है भारत स्वस्थ रहना चाहिए, पर्यावरण का प्रचार करता है और साथ में ही ये भिन्न भिन्न राज्यों में लोग 1,000 रुपया जुर्माना लगाता है, वृक्ष कटाता है। ब्लैक बक है, हिरन, ये जो नील गाय, खरगोश, मोर, बांदर गायों को मरा रहा है। ये दुगली बात आप कितने दिन करोगे? आप साथ में तो राम की जय घोष करते हो और साथ में आप दुगलापना मत करो। मैं किसका नाम लूँ? मैं नाम भी ले सकता हूँ। भजनलाल जी आप ब्राह्मण हो, भजनलाल जी शर्मा जी आप वर्तमान मुख्यमंत्री हो, आप ब्राह्मण हो, आप विप्र हो, आप यानी सभा में श्रेष्ठ माने जाते हो 4 वर्णों में, और आप मुख्यमंत्री, आप हमारा संघ से जुड़े हुए हो और आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में 1,000 रुपया 150-200 वर्ष की राज्य वृक्ष खेजड़ी, एक बड़ा पिंपल, एक बड़ा बड़ काट लेगा, 1,000 रुपया जुर्माना क्या उचित है? आप ऐसे गलत फैसला मत दो भजनलाल जी शर्मा जी। अभी तो मुख्यमंत्री हो, बट अगर अपने को अंतिम वहाँ जाना है, ईश्वर के दरबार पर जाना है, आगे पाई पाई का लेखा है,
इस प्रकार से सिटी से काम आगे नहीं चला गया। यहाँ तो सिटी से काम चल गया, बन गया, आगे सिटी से काम नहीं चलेगा। शर्मा जी, हम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। हम ऐसे सोचते थे कि हमारा सनातन धर्म की सरकार है, हमारी भगवा सरकार है, हमारी राम की जय घोष करते सरकार है, लेकिन आप जय घोष आपका तो वो हो गया जो पानी में बत्तख खड़ा है, बत्तख एक पैर पर खड़ा है और किसी वो पानी के जान पर देख कर वो फटाक से उठा लेते हैं। ये बत्तख वाली भक्ति आपकी हो गई है। क्यों आपको दिख रही है? प्लीज, आपने इतना गलत फैसला दिया है। आप तो पहला फैसला था वो अच्छा था, पहला फैसला था वो बहुत अच्छा था। 100 रुपया कम था तो 80-90 वर्ष पहले 100 रुपया बहुत ज़्यादा था। 80-90 वर्ष पहला 100 रुपया उनका मूल्य था। उस समय वो लाख रुपया जीता था। उस समय 100 रुपया 10 ग्राम का सोने का 100 रुपया लगता था। वो सोना आज 125,000 का है। उस समय 100 रुपया में ज़मीन आती थी, आज 100 रुपया में एक सब्जी नहीं आती है। और सब मायना कारागरी अपराधी लोग है, ये ब्लैक बक है, वन्य प्राणियों को मारते थे, उनको 6 महीने की सजा काटनी होती थी और आपने उस जगह 5,000 रुपया कर दिया केवल। तो फिर ये तो अभी जो वन्य प्राणी इनको तो नष्ट कर ही देगा। और ऐसा लग रहा है आपकी जो बुद्धि है आपकी मत मारी गई है। 2 साल पीछे प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव पर, प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आपने विदेशी या चीता लाए थे। विदेशी चीतों को आपने, ये ब्लैक बक हिरणों को परोसा था। उस समय लोगों ने हुल्लड़ किया ना, आपने चुप पकड़ ली। और अभी आपने वृक्ष का 1,000 रुपया, वन्य प्राणी मारेगा तो 5,000 रुपया। ये बहुत गलत फैसला है। इसके लिए जाता सतीश कौम के लोग, सनातन धर्म के लोग, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम सब लोग मैदान में उतर जाओ, हड़ताल करो, धरना प्रदर्शन करो। हमारा पहला अच्छा था उसको वापस कर दो। हमारा नो की आवश्यकता ही नहीं है। एक बेटा होता है, एक पुत्र होता है, एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो माइत आंखों पर हाथ फेर के बैठ जाते हैं। तो इसके लिए हमारा मुख्यमंत्री एक गलत फैसला देता है। इसके लिए हम इस मुख्यमंत्री की हम फैसला, अब जो कैबिनेट मंत्री जो ये कानून नहीं लागू किए वो हमको पसंद नहीं है। इसके लिए हमारा पहला था वो भी अच्छा है। अगर करना है तो राजस्थान की सरकार, कैबिनेट मंत्री राज्यसभा में बैठ करके ईमानदारी से, आज से 80 साल पहला 100 रुपया का मूल्यांकन काट करके कम से कम 1.5 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए। और वन्य प्राणी मारेगा उसके कोई पैसा नहीं होना चाहिए। उनको तो 6 महीने का अपराध था, 6 महीने की उनको कारागरी मिलती थी, उनको जेल होती थी, तो उस जगह कम से कम 5 साल जेल होनी चाहिए। भजन लाल जी शर्मा जी, आप मुख्यमंत्री हो, आप अग्रणी हो, हम आपकी बहुत ही प्रशंसा करते थे और आपने इतना गलत काम कर दिया। आपको नींद कैसे आएगी? आपको रोटी कैसे पाएगी? आपको शर्म नहीं आई क्या? प्लीज, मैं क्या कहूँ अधिक मैं कहते, मैं तो शर्म मर रहा हूँ। और आपकी शर्म कहाँ गई? आपकी बुद्धि कैसे मारी गई? इसके लिए अधिक ने कहते हुए इस वीडियो को मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार भजन लाल जी शर्मा तक पहुँचाए, देश विदेश तक पहुँचाए, सभी लोगों को पास में पहुँचाए, संघ के लोगों को पास में पहुँचाए, तो वो लोग सभी विचार करेंगे बात तो सत्य है। इसके लिए अधिक न कहते हुए जय जय श्री राम।